आज हम लोग बात करेंगे चैप्टर नंबर 10 सर्कल की। सर्कल के लिए कुछ बेसिक बता दें आपको, और अगर बेसिक हो गया आपका तो सर्कल इज वेरी इजी चैप्टर। ठीक है, if you are crazy, if you know about the circle, so circle is very easy. If you don't know any basic, so it's very tough. ठीक है, आज हम लोग किसकी बात कर रहे हैं? सर्कल की। हिंदी में क्या बोलते हैं इसको? वृत्त। तो बेसिक जानना बहुत जरूरी है। और बेसिक में क्या है हमारे पास? एक गोला है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? सर्कल। हिंदी में बोलते हैं वृत्त। इसमें एक सेंटर पॉइंट होता है जिसे केंद्र बोलते हैं हिंदी में, ठीक है। और उसको हमने नेम दे दिया ओ। कुछ भी नेम दे सकते हैं आप। लेकिन अबाउट सर्कल क्या जानते हैं हम? कि जब सर्कल के बाहर किसी पॉइंट से, सर्कल के बाहर कोई पॉइंट है, जब हम उससे सर्कल पे टेंजेंट डालते हैं, स्पर्श रेखा, तो वो दोनों आपस में बराबर होती है। रिफ्लेक्शन टेंजेंट, ठीक है। यस सर। नेम दे दें यहाँ पे, और यहाँ पे बाहर पॉइंट दे दिया हमने, ठीक है। एक बात समझ नहीं आई, अगर हम जैसे क्या मारते हैं लाइट के ऊपर, रिफ्लेक्स नहीं भाई। हमारे पास कोई एक गिलास है, गिलास में जब हम कोई बॉल डाल दें, टॉस्को की बॉल आएगी उसमें, जब हम गिलास में बॉल डाल देंगे तो जो उसके कॉर्नर होते हैं ना, वो बराबर डिस्टेंस दिखाते हैं हमें, क्योंकि बॉल तो चारों तरफ से गोल होती है, गोल होती है ना। उसी तरह से जब हम कोई हाफ सर्कल ले लेते हैं, जैसे मान लीजिए हमारे पास ये डॉट है, ठीक, ये भी तो गोल है भी। यस सर। गोल है, इसको हमने लिया फोन के कवर पे रख दिया। अब ये अपने आप में चारों तरफ इक्वल है। जब हम बाहर से किसी पॉइंट से इसको टच कराते हैं, दो लाइनें डालेंगे, तो वो आपस में कैसी होंगी? इक्वल होंगी। उनको हिंदी में बोलते हैं स्पर्श रेखा, इंग्लिश में बोलते हैं टेंजेंट। स्पर्श रेखा हिंदी में बोलेंगे, इंग्लिश में बोलेंगे टेंजेंट, ठीक है। यस सर। ये हमेशा कैसी होती हैं आपस में? इक्वल। जब किसी सर्कल पे हम दो लाइनें किसी बाहर के एक ही पॉइंट से डालेंगे, अगर पॉइंट अलग अलग होगा तो ये नॉट कंपलसरी, के ये जरूरी नहीं है कि वो आपस में बराबर हो। लेकिन जब एक ही पॉइंट से डालेंगे तो वो ऑलवेज इक्वल होंगी। पीटी इक्वल होगी किसके? पता चल गया? वो पॉइंट यहाँ पे हो, यहाँ हो, कहीं भी हो, आउट ऑफ सर्कल होना चाहिए, सर्कल के बाहर होना चाहिए। जब सर्कल का बाहर होगा, हम जब एक वृत्त पे दो टेंजेंट डालेंगे तो वो ऑलवेज इक्वल होंगी, ठीक है। ओके, वेरी गुड। दूसरी बात, जब हम मान लीजिए हमारे पास दो टेंजेंट पड़ी हुई हैं, अब हम इस पॉइंट को जब सर्कल के सेंटर से मिलाएंगे तो क्या होगा? दोनों एंगल आपस में कैसे हो जाएंगे? इक्वल हो जाएंगे। और जो बड़ा एंगल बन रहा था ना अभी, कौन सा वाला? TPS, बीच में नेम क्या आ रहा है? P। तो पूरे एंगल P को देखेंगे, वो कितना हो जाएगा? वो हाफ हो जाएगा। किससे हो जाएगा? आप O से मिला देंगे, एंगल OP, ठीक है। इसी तरह से सेम ये कंडीशन यहाँ पे भी हो जाएगी। जितना पहले एंगल सेंटर से जो भी एंगल बन रहा था ना, जब हम एक एक्सटर्नल पॉइंट से एक्सटीरियर पॉइंट से जब सेंटर को मिलाएंगे तो सेंटर के एंगल भी हाफ हो जाएंगे, और एक्सटर्नल पॉइंट पे बनने वाला एंगल भी हाफ हो जाएगा। सही है।
कोई डाउट तो नहीं? ठीक है, पहली बात क्या है, किसी बाहर के पॉइंट से, किसी एक्सटीरियर पॉइंट से डाली गई टेंजेंट आपस में इक्वल होती है, ऑलवेज इक्वल होती हैं, सर्कल पे डाली गई टेंजेंट। ठीक है, हिंदी में क्या बोलेंगे, किसी बाहर बिंदु से डाली गई वृत्त पे स्पर्श रेखाएं हमेशा बराबर होती हैं। इतना क्लियर हो गया? यस सर। अगेन सेकंड पॉइंट पे जाएंगे हम। ये हमारे पास सर्किल है, सर्किल का सेंटर है, ठीक है। अब किसी एक्सटर्नल पॉइंट से डाली गई टेंजेंट इक्वल होती है, टेंजेंट तो इक्वल होती है, यस सर, बट सेंटर से मिलाने वाली लाइन और टेंजेंट के बीच ऑलवेज एंगल बनता है 90 का। ठीक है, क्या बेसिक मिला आपको, क्या पॉइंट मिला? 90 का अंतर बनता है। सर्कल की टेंजेंट एंड पॉइंट की सेंटर से मिलाने वाली लाइन के बीच में कितना एंगल बनता है? 90 एंगल बनता है। अब ये मैटर नहीं करता है कि आपके पास सर्कल है और बाहर रखे हुए पॉइंट अलग अलग हैं, इससे मैटर नहीं करता। वो सर बनाएंगे 90 का एंगल, वो सेंटर से बनाएगा 90 का एंगल, 90 का एंगल। ठीक है, यस सर। क्लियर है इतना? यस सर। जब किसी स्पर्श रेखा को, वृत्त की स्पर्श रेखा को केंद्र से मिलाते हैं तो वृत्त की स्पर्श रेखा और केंद्र से आने वाली रेखा के बीच 90 का एंगल बनता है, 90 अंश का कोण बनता है, या हम ये बोल देंगे समकोण बनता है। यस सर। ठीक है, यस सर। टेंजेंट एंड द लाइन फ्रॉम द सेंटर मेक इट 90। सही है, इतना भी क्लियर है? यस सर। ओके, वेरी गुड। वो चाहे इधर हो या इधर हो, कितनी भी वृत्त पे स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं, कितनी भी टेंजेंट हो सकती हैं, जिसको हम सेंटर से मिलाएंगे वो सब 90 का एंगल बनाएंगे। छोटा सा लग रहा है बट बनाता 90 का एंगल। किसी पॉइंट से भी आ रही हो तो 90 का एंगल ही बनाएंगे। ठीक है, यस सर। क्या उसमें सर 1200 सम 360 के 1200 हो जाए, इससे बनाएगा। अब हम बात करते हैं चौड़। कॉर्ड बोलते हैं, कॉर्ड बोलते हैं। यस हाँ, बहुत से लोग कॉर्ड बोलते हैं, बट हम ना शुद्ध इंग्लिश पढ़ते हैं। ठीक है, CHORD क्या बना? हिंदी में बोलते हैं इसको जीवा। ये जीवा क्या होती है? सेंटर को मिस करके जाने वाली लाइन को जो सर्किल के अंदर ही रहे, उस लाइन को क्या बोलते हैं? जीवा। कोई सी भी हो सकती है सर। और ये जरूरी नहीं है कि स्टैंडिंग में हो। ठीक है, ये सब क्या कहलाएंगी? जीवा। जीवा। और इंग्लिश में क्या बोलेंगे इनको? कॉर्ड। ठीक है, इधर भी ले लेंगे हम। होता हुआ सही है? यस सर। तो ये सारी लाइनें क्या हैं? वृत्त की जीवा। इंग्लिश में बोलेंगे ये सब सर्किल ऑफ कॉर्ड ले लो। ठीक है, क्या होंगी ये? इफ अगर कोई लाइन सेंटर से होके जाए
फिर इसको हम कॉर्ड बोल सकते हैं, जीवा बोल सकते हैं? नहीं सर, अब क्या बन गया ये सर 90 का एंगल नहीं, ये बन गया डायमीटर। हिंदी में बोलते हैं इसको व्यास। व्यास व्यास डायमीटर हो गया ये। यस सर। ठीक, यस सर। और इसको हाफ कर देंगे तो क्या बन जाएगा आपका रेडियस रेडियस। तो हम इनको नेम दे के चलेंगे यस सर। ए बी, ठीक। भाई राइट एंगल बनाएंगे सर। सब बना देते हैं 90 का। हाँ हाँ बेटा, हाँ मेरे साथ बोलियाँ जाएंगी वहाँ घड़िया बोले तो वहाँ से जाएंगे यूरिया होगा अपना, पूछो पैसे बना दिए तो यूरिया वरी करने ये पूरी मैंने बना दी, हमारे मोहल्ले से लड़कों ने बना दी। इस बात पता कितना टाइम से कितने लिए थे पूछो। हमें भी बुला ले। पता कितना लड़का हमारा। अरे मैं झूठ से थोड़ी है, बोलो इसीलिए हमने उनको मना करा, हमने 10 से बोरी कमाई हम तो यूरिया बोली पकड़ा दे। हमने उनको मना करा था, इनको नहीं मना करा। हमने इनसे बोला कि हम क्या बात बोलने जाएंगे, कोई बात भी नहीं करी, कोई बात भी आ वैसे एक चीज नहीं अच्छा तो हम पढ़ा रहे हैं, हम बता डायमीटर रेडियस एक 90 एंगल भी तो बना है। ए ओ बी, ये टैगेंट है आपकी, यस सर। इसमें कोई टैगेंट है जो स्पर्श रेखा है? नो सर। नहीं है ना। तो ए ओ बी क्या हो गया आपका? ए ओ बी हो गया आपका डायमीटर। व्यास। व्यास हो गया। व्यास ए ओ बी क्या हो गया आपका? डायमीटर। डायमीटर। इसको हिंदी में क्या बोलेंगे? व्यास। व्यास। और जब इसी को हाफ कर दें तो क्या बन जाएगा ये? रेडियस। ए ओ क्या बन जाएगा आपका? रेडियस। ए ओ जो हो गया अब आपका रेडियस हो गया। और हिंदी में इसको क्या बोलेंगे? हिंदी में बोलेंगे इसको त्रिज्या। त्रिज्या। ठीक। यस सर। क्या क्या मिला हमें? जब हमने टैगेंट डाली थी, पॉइंट कोई एक्सटीरियर पॉइंट था हमारे पास, कोई बाहर का पॉइंट था, उससे जब हमने टैगेंट डाली थी तो वो हमें बराबर मिली। बराबर होगा सर। ठीक है। दूसरी बात, जब हमने उस टैगेंट से सेंटर पे लाइन भेजी थी 90 तो 90 का एंगल बना रही थी। यस सर। ठीक। तीसरी बात क्या मिली? जब सेंटर को छोड़ के लाइन जा रही है, वो भी इंटीरियर ऑफ सर्कल, सर्कल के अंदर ही लाइन है बट सेंटर को छोड़ के जा रही है, तो हमारे लिए क्या काम कर रही थी? कॉर्ड। कॉर्ड, जो कि जीवा का काम कर रही थी। अच्छा, जो लाइन सेंटर से होके जा रही है और पूरे सर्कल के एक कॉर्नर से दूसरे कॉर्नर को टच कर रही है, तो वो क्या हो गया? डायमीटर हो गया आपका। इसे बोलते हैं व्यास। ठीक है। यस सर। जब वही लाइन को हमने हाफ कर दिया सेंटर से एक साइड का, रेडियस। जब सेंटर से एक साइड के सरकमफ्रेंस को टच कर रही है तो फिर क्या बोला जाएगा? रेडियस बोली जाएगी। इतना क्लियर है? चैप्टर नंबर 10 ध्यान से पढ़ लेना, यही यूज होगा चैप्टर नंबर 12 में, क्योंकि 11 तो कंस्ट्रक्शन है। ठीक। तो 12 नंबर, चैप्टर नंबर 12 में ये बहुत ज्यादा काम आएगा। ओके, इतना क्लियर हो गया? इरेज करते हैं इसको। फ्रॉम ए पॉइंट क्यू, एक पॉइंट क्यू से द लेंथ ऑफ द टैगेंट टू ए सर्कल इज 24 सेंटीमीटर। क्या है? लेंथ ऑफ टैगेंट। सर्कल की 20। अरे सर्कल की नहीं, पूरा पढ़ो। द लेंथ ऑफ द टैगेंट टू ए सर्कल, एक सर्कल की जो टैगेंट है ना, उसकी लेंथ क्या है? 24 है। तो ये भी 24 हो गई। नीचे वाली 24 हो जाएगी। तो अभी तो एक ही टैगेंट बता रहे हमें, यस सर। 24 हो गई। ठीक है।
आगे क्वेश्चन को पढ़ेंगे केयरफुली। एंड द डिस्टेंस ऑफ क्यू फ्रॉम द सेंटर, और सेंटर से क्यू का डिस्टेंस कितना है 25 सेंटीमीटर। ठीक है, बोल रहा है फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल। क्या निकालना है रेडियस। तो रेडियस अभी हमने पढ़ा था, वही हो गया ना जो सेंटर से एक तरफ की सर्कमफ्रेंस को। 90 कैसे बना? वैसे हम रेडियस तो कहीं भी टच करा सकते थे, बट हमने इधर वहां लगा करके यहाँ पे लगाई ताकि हमारा ट्राइंगल बन जाए। और ट्राइंगल बनने के लिए हमें क्या मिल जाएगा, पता है, ये अभी हमने पढ़ा था बेसिक में। ओके, तो जब हमें 90 एंगल मिल गया, हम नेम दे दें पी क्यू आर। एक राइट एंगल ट्राइंगल मिल गया, राइट एंगल ट्राइंगल मिल गया ना। तो राइट एंगल ट्राइंगल में हम जब दो साइडें पता होती हैं तो थर्ड साइड पता करने के लिए पाइथागोरस थ्योरम लगा लेते हैं। लगा लेंगे ना। 90 बंदा है, तो 90 के सामने वाली लाइन क्या होती है, हाइपोटेनस। क्या हो जाएगी, और 90 में ये बेस निकालना है। क्या आपको क्या निकालना है, क्वेश्चन क्या? हाँ ठीक है, रेडियस निकालनी है ना। बट आपके ट्राइंगल में क्या है, ट्रायंगल में सर हाइपोटेनस, बेस एंड रेडियस परपेंडिकुलर में, परपेंडिकुलर, यही है ना। तो हम क्या लगा देंगे, इन ट्राइंगल पी क्यू आर बाई पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या हो जाएगी, हाइपोटेनस है आपके पास क्यू आर, तो क्यू आर का स्क्वायर इक्वल टू बेस है आपका पी क्यू का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर आपके पास पी आर। क्यू आर आपके पास है 25, पी क्यू है आपके पास 24, पी आर फाइंड करना आपको। तो 25 का स्क्वायर करेंगे इक्वल टू 24 का करेंगे प्लस पी आर की वैल्यू फाइंड करना आपको। 576 को इधर लाएंगे, माइनस का हो जाएगा 625 में से 576 बचेगा, तो क्या बचेगा 49। ओके, इक्वल टू पी आर पे से स्क्वायर हटाएंगे, वैल्यू में चली जाएगी। 49 का फैक्टर करेंगे तो रेडियस कितनी होगी सर्कल की, 7 सेंटीमीटर। बहुत इजी क्वेश्चन। ओके। बट अगर आप इस तरह से ट्राइंगल बना लेंगे तो और ज्यादा इजी रहेगा। ये आपके पास कोई एक्सटर्नल पॉइंट है, क्वेश्चन में बोला है क्यू, टेंजेंट अगर नीचे साइड में डाल लेंगे तो ज्यादा बेहतर रहेगा। और सेंटर से क्यू की दूरी है 25 एंड रेडियस, इससे आपको ट्राइंगल सीधा मिल जाएगा। इससे आप पहचान लेंगे 90 बंदा ये बेस है, परपेंडिकुलर है। और अगर कभी डायग्राम ऐसा बना ले तो परेशान मत होना, 90 के जस्ट सामने, या फिर ये देख लेना कि जो 90 को टच कर रहा है वो तो बेस और परपेंडिकुलर है, जो बिल्कुल अपोजिट साइड में वो हाइपोटेनस है। ओके, राइट। नाउ फर्स्ट क्वेश्चन था आपकी एक्सरसाइज का। यस सर। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है इन फिगर 10.11, ये फिगर गिवन में है। ओके, TP एंड TQ आर टू टैंजेंट टू ए सर्कल, TP एंड PQ। यहाँ पे कोई पॉइंट रखा हुआ है T, T से P एंड T से Q आर टू टैंजेंट। ओके, पता है हमें TP इक्वल टू होंगी TQ पे। ओके, वेरी गुड। आगे क्वेश्चन बोल रहा है सर्किल विद सेंटर O, सर्किल का सेंटर क्या है O। 90 का बना दिए। ओके, तो क्वेश्चन बोल रहा है POQ इक्वल टू 110, POQ इक्वल टू है 110 के एंगल
तो फाइंड करना है एंगल पी टी क्यू। यस सर। पी टी क्यू एंगल फाइंड करना है आपको। सर क्यू के टी। पी टी क्यू, तो बीच में एंगल टी आ रहा ना, यस सर। तो फिर टी फाइंड करना आपको। ओके, यस सर। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, सर्कल में बना हुआ है, तो हमें गिवन में है, क्या है गिवन में, राइट कर लेंगे आप। गिवन में है एंगल पी ओ क्यू इक्वल टू है 110 का, और फाइंड करना है पी टी क्यू। और सर पीटी इक्वल है, अभी हमारे पास सर्कल में है ना, यस सर। तो फ्रॉम बेसिक ऑफ सर्कल, सर्कल के बेसिक से हम ले लेंगे कि टेंजेंट और रेडियस के बीच एंगल बनता है 90। सेम कंडीशन यहाँ भी हो जाएगी, सर्कल और रेडियस के बीच एंगल बन जाएगा। बाकी हम सर्कल की जरूरत नहीं है, हमें हटा दे रहे हैं, सिर्फ सर्कल को इसीलिए लिया था ताकि हमें 90 पता चल जाए। ठीक है, यस सर। अब आपका डायग्राम क्या शो ऑफ हो रहा है? ट्राइंगल तो नहीं दिख रहा हमें, तो क्वाड्रिलेटरल दिख रहा है। यस सर। क्या दिख रहा है? हमें चतुर्भुज दिख रहा है, यस सर। है ना। सम ऑफ क्वाड्रिलेटरल एंगल क्या होता है? 360। कितना होता है? 360। यस सर। तो हमें पता है एक एंगल 90 है, दूसरा भी 90 और तीसरा गिवन में, तो फोर्थ एंगल बचा वो हम निकाल लेंगे, फाइंड कर लेंगे। ठीक है, तो इन क्वाड्रिलेटरल पी टी क्यू ओ, यस सर। इक्वल है 360 के। वो बाद में करेंगे। एंगल पी टी क्यू, पहले टी एंगल बता दिया हमने, अब हम एंगल क्यू बताएंगे। तो जब एंगल क्यू बताएंगे तो एंगल क्यू से पहले एक नाम है टी, बीच में क्यू को लेंगे क्योंकि क्यू बताना है हमें, बीच के बाद आ रहा है ओ। अब हमें एंगल ओ बताना है, तो ओ से पहले आ रहा है क्यू, ओ पी टी। क्यू। अब हमें क्या बताना है? टी बताना है, तो एंगल ओ पी टी सम करना है ना। यस सर। तो सम ऑफ क्वाड्रिलेटरल एंगल कितना होगा? 360। यस सर। पी टी क्यू फाइंड करना है आपको, यस सर। तो इसको तो ऐसे ही रहने देंगे, टी क्यू ओ, टी क्यू ओ 90 मिला था हमें। यस सर। कहाँ से? प्रॉपर्टीज ऑफ सर्कल, यस सर। सर्कल की प्रॉपर्टी से 90 मिला था हमें, प्लस 110 क्यू ओ पी कितना है? 110 प्लस ओ पी टी कितना है? ओ पी टी, ये भी कहाँ से मिला था हमें? प्रॉपर्टी ऑफ सर्कल से। ओ पी टी हो गए चारों, यस सर। किसके इक्वल होंगे? 360। यस सर। चारों एंगल आपस में ऐड हो जाएंगे, सॉरी 3 होंगे, यस सर। 200 290 दूनी 18 और 110, यस सर। तो 290 प्लस क्या है? यस सर। माइनस इक्वल के उधर जाएंगे, में माइनस के हो जाएंगे। 370 पी क्यू इक्वल टू 70 का एंगल 360 माइनस 290, तो कितना बचेगा? 70। मिल गया? यही फाइंड करना था आपको। क्वेश्चन नंबर थर्ड, इफ टेंजेंट PA एंड PB फ्रॉम ए पॉइंट P, क्या है? टेंजेंट है और क्या क्या है? PA एंड PB। तो कोई पॉइंट है P जिससे दो टेंजेंट पड़ी है, एक PA है एंड दूसरी PB है, विद द सेंटर O, और उसका सेंटर क्या है? O। सही है? यस सर। आर इंक्लाइन टू ईच अदर, मतलब उस सर्कल से टेंजेंटे हैं जिसका सेंटर O है और वो इंक्लाइन है, झुकी हुई है कितने एंगल पे? 80 एंगल पे झुकी है। देन फाइंड AOB। AOB 90 तो ये था पहली से एंगल Sorry. बना रहे हैं। देन POA, POA
ए, ये फाइंड करना आपको। ओके, एनी डाउट? क्वेश्चन ने बोला था कि पीए एंड पीबी दो टेंजेंट हैं जो कि कितने एंगल पे झुकी हैं? 80 एंगल पे इंक्लाइन है। ठीक है, अब क्वेश्चन बोला पीओए फाइंड कर दीजिए। तो अभी हमने आपको बेसिक में बताया था कि जब सेंटर से उस पॉइंट को मिलाते हैं जिस पे टेंजेंट जा रही हैं तो वो एंगल हाफ हो जाता है। सेंटर वाला एंगल भी हाफ हो जाता है और ये वाला भी हाफ होता है। तो हम यहाँ पे थोड़ा सा वर्क कर लेंगे। ए पी बी इक्वल है 80 का। यस सर। और ए पी बी के हमने 2 पार्ट्स कर दिए, वो हो गए हैं ए पी ओ प्लस बी बी पी ओ इक्वल होगा किसके? 80 के। और ये दोनों आपस में कैसे होंगे? इक्वल होंगे। क्यों? कि ये दोनों टेंजेंट के बीच आ रहे हैं। एंगल ए पी ओ इक्वल होगा एंगल बी पी ओ के आपस में बराबर है। यस सर। और जब ये बराबर हैं तो क्या करेंगे हम? ए पी ओ प्लस इसको भी ए पी ओ कर लेंगे क्योंकि Yes, दोनों sir. बराबर हैं। तो 2APO भाई जब दो लोग बराबर हैं Yes, तो sir. हम क्या करें? तो दोनों को एक ही गिन सकते हैं। Yes, sir. तो एंगल क्या हो जाएगा? APO इक्वल टू 80/2 कितना निकल के आया? 40। तो ये वाला एंगल कितना हुआ? 40। इसी तरह से ये वाला एंगल भी 40। अब हम आ गए एक ट्रायंगल में। ये एंगल हमें पता है 40 है और ये 90 का। Yes, sir. तो फाइंड क्या करना है आपको? ओके, ये बात जरूर करना है। यस सर। और अगर सीख लिया आपने, आप जानते हैं तो फिर डायरेक्टली भी आप 40 रख सकते हैं। Yes, sir. ठीक है, सर पता है तो सर उसका पता ही हाफ होता है 80 का। इन ट्रायंगल APO APO एंगल ए बताना है हमें तो क्या करेंगे? PAO। ओ बताना है एंगल तो AOP। और एंगल पी बताना है हमें तो क्या हो जाएगा? एंगल APO। सही है। एंगल हमें ए बताना था तो हमने क्या लिया? PAO। एंगल ओ बताना था हमें तो AOP। और एंगल पी बताना है हमें तो APO इक्वल टू किसका होगा? सम ऑफ ट्रायंगल्स एंगल 180। सही है। Yes, sir. PAO ये पे कितना एंगल बनता है? 90। कहाँ से बनता है? प्रॉपर्टीज ऑफ ओके। Yes, sir. ठीक है। AOP पता नहीं है हमें, हाँ निकालना है प्लस APO PO इक्वल टू 180। एंगल AOP इक्वल टू 180। ये दोनों आपस में प्लस हो जाएंगे, प्लस होके उधर जाएंगे -50 आंसर आ जाएगा। तो एंगल AOP कितना आएगा? 50। एनी डाउट? नो सर। ओके राइट। पहली बार